जंगल के किनारे स्थित एक चारागाह में 3 गायें रहती थी। वो तीनों अलग अलग रंगों की थी, एक काली, एक सफ़ेद और एक भूरी। उन तीनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। तीनें दिन भर साथ रहती थी, साथ ही घास चरती और रात में एक दूसरे के पास ही सोती थी। एक दिन भूरे रंग का शेर जंगल से भटकता हुआ उस चारागाह के पास से गुजरा। उसकी नज़र उन 3 गायों पर पड़ी। शेर कई दिनों से भूखा था और शिकार की तलाश में भटकता रहता था। हष्ट-पुष्ट गायों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह घात लगाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठकर उन तीनों गायों के अलग होने का इंतजार करने लगा ताकि वह उन पर हमला कर सके। समूह में उनका सामना करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी तीनों गायें अलग नहीं हुई। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। 3 दिनों तक शेर ने उनका इंतजार किया, लेकिन उसको ऐसा अवसर बिल्कुल भी नहीं मिला कि तीनों गायें एक साथ ना हों। आखिरकार शेर के धैर्य ने जवाब दे दिया और वह एक ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे तीनों गायों को अलग किया जा सके। उपाय दिमाग में आते ही वह गायों के पास गया और उनका अभिवादन करते हुए बोला, नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप लोगों को देखा तो सोचा मिल चलूं। काली और सफ़ेद गाय ने शेर के अभिवादन का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे उसका स्वभाव जानते थे। किंतु भूरी गाय ने शेर के अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मित्र, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काली और सफ़ेद गायों को भूरी गाय का शेर से बात करना अच्छा नहीं लगा। वे जानती थी कि शेर विश्वास योग्य नहीं है। शेर शिकार के लिए ही अन्य जानवरों को खोजता है, ना कि मित्रता के लिए। दिन गुजरने लगे, भूरी गाय का शेर से प्रतिदिन लगाव बढ़ने लगा। काली और सफ़ेद गायों के समझाने के बावजूद भी भूरी गाय ने शेर से मित्रता कायम रखी। एक दिन शेर भूरी गाय के पास आकर बोला, तुम तो देख रही हो कि हमारा शरीर का रंग एक समान है। सफ़ेद गाय का रंग हल्का है, हल्का रंग गाढ़े रंग से भिन्न होता है। अच्छा होगा कि मैं सफ़ेद गाय को मारकर खा जाऊं। इस तरह हम सब में कोई अंतर नहीं रहेगा और हम अच्छे से साथ में रह पाएंगे। भूरी गाय ने शेर की इस बात को मान लिया। काली गाय को एक तरफ ले जाकर उससे बातें करना शुरू किया ताकि शेर सफ़ेद गाय को मारकर खा जाए, और शेर ने इसी तरह किया। शेर ने सफ़ेद गाय को मार दिया और उसे खा लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद शेर फिर से भूरी गाय के पास आया और बोला, तुम्हारे और मेरे शरीर का रंग बिल्कुल एक समान है, लेकिन देखो, काली गाय का रंग हमारे रंग से बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि काली गाय को मारकर खा लेता हूँ। इस तरह हम एक रंग के प्राणी हमेशा साथ रहेंगे और खुशी से रहेंगे। भूरी गाय ने फिर से शेर की बात मान ली और काली गाय को अकेला छोड़कर दूर चली गई। इधर शेर ने मौका देखकर काली गाय को मार दिया और उसे खा लिया। अब भूरी गाय चारागाह में अकेली रह गई। सारा दिन वह अकेली घूमती, घास चरती रहती और वह बहुत प्रसन्न थी। उसे ऐसा लगने लगा कि वह एक लौती ऐसी प्राणी है जिसका रंग शेर के रंग के समान है। वह अपने आप को शेर के बराबर समझने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद शेर को फिर से भूख लग गई। अब वह भूरी गाय के सामने आया और जोर से दहाड़ा। शेर का ये रूप देखकर भूरी गाय डर गई और शेर उससे बोला, आज तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें
मारकर खा जाऊंगा। भूरी गाय डर से थर थर कांपने लगी और बोली, किंतु मैं तो तुम्हारी मित्र हूँ। तुमने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तुम मुझे ऐसे कैसे खा सकते हो? शेर ने फिर से दहाड़ लगाई और बोला, मूर्ख गाय, मेरा कोई मित्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शेर होकर मैं एक गाय से मित्रता करूं? भूरी गाय शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु शेर ने उसकी एक ना सुनी और उसे मारकर खा गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। कोई भी समूह एकता के बिना आसानी से बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? इसी तरह और भी हिंदी कहानियाँ देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और भी अच्छी कहानियाँ देखिए, सुनिए और इसे शेयर करते रहिए। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? सभी बोलो बहुत अच्छे। सोचो आज की कहानी क्या होगी? आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक घमंडी शेर की कहानी, जिसमें शेर हर जानवर से पूछता है कि जंगल का राजा कौन है। आप बताओ सभी, कौन है जंगल का राजा? तो चलो देखते हैं शेर किस किस के पास जाता है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा ही घमंडी था। जंगल के सारे जानवर डर के कारण उससे थर थर कांपते थे। एक दिन शेर जंगल की सैर करने के लिए निकला। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन है? खरगोश डर से कांपते हुए बोला, महाराज आप। शेर हंसते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर को एक हिरन मिला। शेर ने हिरन से वही सवाल किया, बताओ जंगल का राजा कौन है? हिरन ने डरते हुए जवाब दिया, महाराज आपके अलावा और कौन हो सकता है? शेर हिरन की बात से बहुत खुश हुआ और फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर को एक भालू मिला। शेर ने फिर वही सवाल किया और शेर को फिर वही जवाब मिला। शेर बहुत ही खुश था और अपना रुतबा दिखाते हुए आगे बढ़ता रहा। रास्ते में जो भी जानवर मिलता उससे यही सवाल करता और अपना मनचाहा जवाब सुनकर खुश होता। उसी रास्ते से एक हाथी आ रहा था। तभी रास्ते में शेर को हाथी मिल गया। शेर ने हाथी से भी पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन है? हाथी पहले से ही किसी बात पर गुस्सा था। शेर की बेतुकी बात सुनकर उसे और अधिक गुस्सा आ गया और हाथी ने अपनी सूंड में शेर को फंसाया और ऊपर उछालकर पटक दिया। अब हाथी ने शेर से पूछा, अब बताओ जंगल का राजा कौन है? हाथी से पिटाई खाकर शेर को बहुत दर्द हो रहा था। शेर बोला, नहीं हाथी भाई, मुझे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। अब मैं समझ गया हूँ कि हर जगह अपनी हेकड़ी दिखानी नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। शेर की कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। बाय बच्चों। आज की कहानी शेर और लोमड़ी की। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह शेर बहुत ही खतरनाक था, जिससे जंगल के सारे जानवर डरा करते थे। शेर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल के जानवरों का शिकार करता और उन्हें खा जाता। शेर को एक दिन जोरों से भूख लगी थी। वह शिकार के लिए जंगल में घूमने लगा। वह बहुत देर तक जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे एक भी जानवर दिखाई नहीं दिया। वह भूख के मारे पागल हो रहा था। बहुत देर तक चलने के बाद शेर एक गुफा के पास जा पहुंचा। गुफा के पास पहुंचते ही उसने सोचा,
यहाँ पक्का कोई जानवर रहता है। मैं उसका शिकार करूँगा और खा जाऊँगा। शेर धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। वह गुफा खाली थी, लेकिन शेर को वहाँ दूसरे जानवर की ताज़ा महक आ रही थी, जिससे वह समझ गया यहाँ ज़रूर एक जानवर रहता है। ऐसे में शेर वहाँ छुपकर अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद एक लोमड़ी वहाँ आई। लोमड़ी जब अपनी गुफा के नज़दीक पहुँची तो उसने देखा कि गुफा के अंदर की ओर शेर के पैरों के निशान हैं। ऐसे में लोमड़ी बहुत डर गई। वह सोचने लगी, मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। लोमड़ी ने खुद को शांत किया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगी। बारीकी से देखने के बाद उसे पता चला शेर के पैरों के निशान अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ रहे। ऐसे में लोमड़ी समझ गई शेर अंदर ही है। लोमड़ी अपने निर्णय की पुष्टि करने के लिए एक और तरकीब सोचने लगी। लोमड़ी बोली, मेरी गुफा, मैं आ गई, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी? लोमड़ी के ऐसा कहने पर शेर चुपचाप अंदर सुन रहा था। लोमड़ी ने फिर आवाज़ लगाई, मेरी गुफा, क्या कोई परेशानी है? आज तुम मेरा स्वागत नहीं कर रही। यह सुनकर शेर ने सोचा कि उसे चुप नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो लोमड़ी भाग जाएगी। शेर ने कहा, नहीं नहीं, सब ठीक है, तुम्हारा स्वागत है, अंदर आओ। अब लोमड़ी पूरी तरह से जान चुकी थी शेर अंदर ही है। ऐसे में वह जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भाग गई और अपनी जान बचा ली। दूसरी तरफ शेर वहीं भूखा अंदर इंतज़ार करते करते मर गया। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर हम किसी मुसीबत में हैं तो सबसे पहले हमें अपना दिमाग शांत करना चाहिए, फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। इससे गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ जल्दी ही। बाय बच्चों। Once upon a time, there lived a lion in the dense Amazon forest. While he was sleeping by resting his big head on his paws, a tiny little mouse unexpectedly crossed by and ran across the lion's nose in haste. This woke up the lion, and he laid his huge paw angrily on the tiny mouse to kill her. The poor mouse begged the lion to spare her this time, and she would pay his back on some other day. Hearing this, the lion was amused and wondered how such a tiny creature could ever help me, but he was in a good mood, and he finally let the mouse go. A few days later, a hunter set a trap for the lion while the big animal was stalking for prey in the forest. Caught in the toils of hunter's net, the lion found it difficult to free himself and roared loudly in anger. As the mouse was passing by, she heard the roar and found the lion struggling hard to free himself from the hunter's net. The little creature quickly ran towards the lion's trap that bound him and gnawed the net with her sharp teeth until the net tore apart. Slowly, she made a big hole in the net, and soon the lion was able to free himself from the hunter's trap. The lion thanked the little mouse for her help, and the mouse reminded him that she had finally repaid the lion for spare her life before.
Thereafter, the lion and the mouse become good friends and lived happily in the forest. So the moral of the story is, love and the kindness are never wasted. You can accomplish by kindness which you cannot by force. एक बार एक किसान एक बकरी, घास का एक गट्ठड़ और एक शेर को लिए नदी के किनारे खड़ा था। उसे नाव से नदी पार करनी थी, लेकिन नाव बहुत छोटी थी। वह सारा सामान एक बार में ही लेकर नदी पार नहीं कर सकता था। किसान ने कुछ तरकीब सोची। वह अगर शेर को पहले ले जाकर नदी पार छोड़ आया तो इधर बकरी घास खा जाएगी, और अगर घास को पहले नदी पार छोड़ आया तो शेर बकरी को खा जाएगा। अंत में उसे एक समाधान सूझ गया। उसने पहले बकरी को साथ में लिया और नाव में बिठाकर नदी के पार छोड़ आया। क्योंकि शेर कभी घास नहीं खाता, इसीलिए इसके बाद दूसरे चक्कर में उसने शेर को नदी पर छोड़ दिया, लेकिन लौटते समय बकरी को फिर से अपने साथ ले आया, क्योंकि उसे डर था कि शेर बकरी को ना खा जाए। इस बार वह बकरी को इसी तरफ छोड़कर घास के गट्ठड़ को दूसरी ओर शेर के पास छोड़कर आ गया। फिर से उसने शेर के पास घास का गट्ठड़ छोड़ दिया, क्योंकि शेर घास नहीं खाता। इसके बाद वह फिर से नाव लेकर आया तो बकरी को भी ले गया। इस प्रकार उसने नदी पार कर ली और उसे कोई भी हानि नहीं हुई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह चतुर किसान की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसी तरह आप और भी कहानियाँ देखनी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी कहानियाँ शेयर करें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों। आज की कहानी एक शेर और हाथी की। एक बार की बात है, एक शेर बैठा बैठा सोच रहा था। उसके पास तेज और मजबूत पंजे हैं और दांत हैं, और वह बहुत ताकत वाला जानवर है। फिर भी जब भी वह एक मोर के बारे में सोचता, वह बहुत ईर्ष्या करता, क्योंकि जंगल के सारे जानवर मोर की बहुत तारीफ करते थे कि वह जब अपने पंख फैलाता है तो बहुत सुंदर लगता है, और जब नाचता है तो अति सुंदर लगता है। यह सारी बातें सुनकर शेर को बहुत ईर्ष्या होती है। इसलिए शेर ने सोचा कि क्या इस तरह का जीवन जीने लायक है? मैं जंगल का राजा हूँ, इतना ताकतवर और सबसे मजबूत और सबसे बहादुर जानवर हूँ, फिर भी जंगल के सभी जानवर मोर की तारीफ करते हैं, मेरी कोई भी प्रशंसा नहीं करता। और यह सोचकर शेर दुखी हो रहा था। तभी एक हाथी वहाँ से गुजरता बहुत ही दुखी हो रहा था। यह देखकर शेर ने हाथी से पूछा, तेरा तो शरीर इतना बड़ा है और तू बहुत ताकतवर भी है, फिर भी तू क्यों इतना दुखी हो रहा है? तुझे क्या परेशानी है? शेर ने सोचा, क्यों ना मैं अपना सारा दुख इस हाथी से बांट लूं। तो शेर ने हाथी से कहा, जंगल में कोई ऐसा जानवर है जिससे तुम्हें ईर्ष्या होती है और वह तुम्हें नुकसान पहुंचाता है? यह सोचकर हाथी ने कहा कि जंगल का सबसे छोटा जानवर मुझ जैसे विशालकाय और ताकतवर जानवर को भी परेशान कर सकता है। इस पर शेर ने पूछा, ऐसा कौन सा छोटा जानवर है जो तुम जैसे विशालकाय जानवर को भी परेशान कर सकता है? तब हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर इस जंगल का सबसे छोटा जानवर है और उसका नाम है चींटी। चींटी
मेरे कानों में घुस जाती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है। उस दर्द के मारे मैं पागल हो जाता हूँ और कई बार मैं मर भी जाता हूँ। तब शेर को समझ आई कि वो मोर तो मुझे परेशान भी नहीं करता, फिर भी मुझे उससे इतनी ईर्ष्या होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खूबियाँ और कमियाँ दी है और सारी खूबियाँ एक प्राणी में नहीं हो सकती। शेर समझ गया कि सबसे मजबूत जीवों में भी कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती हैं। शेर को अब आत्मविश्वास प्राप्त हो चुका था और शेर ने यह निर्णय लिया कि अब कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। हम सभी में कुछ कमियां होती हैं। हमें अपने बारे में शिकायत करने की बजाय जीवन में अपनी अच्छी और सुखद चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने सभी को अलग अलग खूबियाँ दी हैं। तो बच्चों, आपको हाथी और शेर की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसी तरह और भी हिंदी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल किड्स राइम को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिससे बाकी सभी जीव बहुत भयभीत रहते थे। जंगल के राजा के रूप में वह एक भयानक जानवर था। वह अपना पहला आधा दिन शिकार में बिताता और दूसरा सोने में। किसी भी प्राणी ने दिन के किसी भी समय उसकी गुफा के आसपास जाने की हिम्मत नहीं की, विशेष रूप से जब वह सो रहा हो। अगर नींद के समय उसे किसी भी तरह की परेशानी होती तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाता था। शेर के साथ एक दिन ऐसा हुआ कि एक छोटा चूहा यह देखने के लिए उत्सुक हो गया कि शेर की गुफा कैसी दिखाई देती है। इसीलिए वह उस गुफा के लिए निकल पड़ा जहां शेर ने आराम किया था। जब वह शेर की गुफा के पास गया तो वहाँ शेर नहीं था। चूहे ने ऐसा सोचा, शायद शेर कहीं चला गया है। क्या वह जल्द ही वापस आने वाला है? ना, मुझे ऐसा नहीं लगता। वह दौड़कर गुफा में घुस गया। वह एक अंधेरा उजाड़ स्थान था, लेकिन शेर के रहने के लिए काफी बड़ा था। चूहे को जमीन पर शेर के बड़े पैरों के निशान दिखाई देने पर वह थोड़ा डर गया। शायद मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए। तभी उसे शेर के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अरे नहीं, वो वापस आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा? चूहा उत्सुकता से कांप गया। शेर केवल एक नदी के पास से अपनी प्यास बुझाने गया था और वह आराम करने के लिए वापस आ रहा था। चूहे ने गुफा के अंदर अंधेरे में खुद को छुपाया। शेर गुफा में प्रवेश द्वार के पास बैठ गया और अपने विशाल पंजों पर अपना सिर टिका दिया और जल्द ही शेर वहां सो गया। पूरी गुफा जंगल के राजा के जोर के घर्राटों से कांपने लगी। चूहे ने चुपके से बाहर निकलने की कोशिश की, जैसा वह कर सकता था। जल्द ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने शेर को पार करने की कोशिश की, उसकी छोटी पूंछ शेर के बाएं पंजे से जा लड़ी और जंगल का राजा शेर जाग गया। भयभीत चूहे ने अपना दिमाग खो दिया और शेर पर ऊपर नीचे भागने लगा। शेर ने उसकी पूंछ पर अपना बड़ा पंजा रखा और बाद में रोते हुए चूहे को निगलने के लिए अपने बड़े पंजे को खोला। क्षमा करें महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा मतलब आपको जगाना नहीं था। मैं केवल इस गुफा को देखने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैं जिज्ञासा के कारण आ गया था। कृपया मुझे इस बार जाने दें। मैं अपने भाग्य को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे बस एक मौका दे महाराज, और मैं अपने बुरे दिनों में से किसी पर भी आपकी सहायता करूंगा। यह सोचकर शेर चकित हो गया। छोटा चूहा उसकी मदद कैसे कर सकता है, लेकिन उसने उसे जाने दिया और हंसी के साथ दहाड़ दिया। चूहा अपने सितारों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने जीवन के लिए चला गया। कुछ दिनों के बाद एक बार जब शेर जंगल से निकल रहा था तो वह अचानक
एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जाल तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी इस कोशिश के कारण उसने खुद को रस्सियों में और ज़्यादा उलझा लिया। वह गुस्से में बेबसी से घिर गया। भयानक आवाज़ के कारण पूरा जंगल हिलने लगा और हर जानवर ने शेर के रोने की आवाज़ सुनी। चूहे ने भी सुना। जंगल का स्वामी मुश्किल में है। चूहे ने सोचा, यह मेरा मौका है कि मैं अब उसकी मदद कर सकूं। ऐसे सोचते हुए चूहा इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से वो भाग सकता था। जल्द ही उसे शेर मिल गया, वहाँ शिकारी के जाल में फंसा हुआ। चूहे ने कहा, महाराज, मैं तुम्हारी रस्सियों को काट दूंगा और तुम जल्द ही मुक्त हो जाओगे। चूहा बिना समय बर्बाद किए अपने तेज और छोटे दांतों के साथ रस्सियों को काटने लगा। जल्द ही शेर आजाद हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप भी मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं गलत था, शेर ने विनम्रता से कहा। और दो जीव उस दिन से सबसे अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। क्या पता कब किस वक्त में कौन हमारा काम आ जाए। जिस तरह शेर ने चूहे को छोटा समझकर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में उसी छोटे चूहे ने शेर की जान बचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारे द्वारा बताई गई कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी, और इसी तरह हमारी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बच्चों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं कई कई जानवरों को मार देता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह से शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ज़रूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। शेर घबरा गया और उसने गर्जकर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवरों को मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल के सभी जानवर मर जाएंगे और आपके सिवा कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सब मर गए तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकते हैं। शेर को लगा कि जानवरों की बातों में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने शेर की शर्त को मान लिया और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर को खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुश्किल से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चला।
जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला कर उठा और गर्ज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी से हो, दूसरे इतनी देर से आए हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने कहा, महाराज अगर आप कृपया करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या कोई और जानवर को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज वो तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे भी मारकर खा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार आपको पता नहीं है आपने क्या अनर्थ कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बात सहन नहीं करेंगे, वे ज़रूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने कहा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं, मैं उनके साथ जैसा चाहता वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो वो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करे, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज इतना कहकर उस शेर ने मुझे आपको लाने के लिए यहाँ पर भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गर्ज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सज़ा है। अगर मैं और बड़ा होता और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश ने रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वह दुष्ट शेर ज़मीन के नीचे किले में रहता है, ज़रा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उससे निपट लूँगा, शेर ने कहा। तुम यह बताओ कि वह कहाँ है? पहले जब मैंने उसे देखा था तो वह यहाँ बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले के अंदर घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नज़दीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर ने ज़ोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज को सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही धड़ाम से पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। इसी तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मरने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मरने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सफलता से समझा जा सकता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर शेर की और नई कहानियाँ देखिए। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? सभी बोलो बहुत अच्छे हैं। सोचो आज की कहानी क्या होगी?
आज आपके लिए लेकर आए हैं एक मूर्ख शेर की कहानी, जिसमें शेर एक राजा की तरह हाथी पर बैठना चाहता था। तो देखते हैं कि क्या हुआ। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सुंदरवन के जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। एक दिन वह शिकार पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक राजा हाथी के ऊपर सवार होकर जा रहा है। हाथी के ऊपर एक बड़ा सा सिंहासन बना हुआ था, जिस पर वह राजा आराम से बैठा हुआ था। अब शेर ने सोचा, मैं भी तो जंगल का राजा हूँ, तो मैं भी अब पैदल नहीं चलूँगा, मैं भी हाथी की सवारी करूँगा। यही सोचकर वह वापस जंगल में आया और सारे जानवरों को बुलाया। सारे जानवरों को बुलाकर उसने अपनी बात कही। सभी जानवर मान गए और एक हाथी को बुलाकर उसकी पीठ पर सिंहासन को तैयार करवाया। अब सिंहासन तैयार हो चुका था, सिर्फ शेर के बैठने की ही देरी थी। सभी जानवरों ने शेर को बुलाया और उसे सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। शेर छलांग लगाकर हाथी के ऊपर बने सिंहासन पर बैठ गया। हाथी चलने ही वाला था कि अचानक सिंहासन जोर से हिलने लगा और शेर का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने से ही शेर हाथी की पीठ पर बने सिंहासन से सीधा जमीन पर आ गिरा। शेर के कई दांत टूट गए और मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर सारे जानवर उस पर हंसने लगे। शेर को अब समझ में आ गया था कि सिंहासन पर बैठना उसके बस की बात नहीं है। उसने सभी जानवरों से कहा, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चल देता हूँ। इस प्रकार से शेर ने हाथी के ऊपर चलने की जगह पैदल चलना उचित समझा। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, जिसका काम उसी को साजे, अन्यथा हमें नकल नहीं करनी चाहिए। जो हमारे बस में हो वही करना चाहिए। नकल का परिणाम बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। शेर की और भी कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। बाय बच्चों। बच्चों, आज हम सुनेंगे एक खूनी झील की कहानी, जो कि बहुत मज़ेदार है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी, जो खूनी झील के नाम से मशहूर थी। शाम के बाद उस झील में कोई भी पानी पीने के लिए नहीं जाता था। अगर कोई जाता भी था तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल में सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने के लिए चला जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देखा, जिसको देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको ये बताना भूल गया कि वह झील खूनी झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है, जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील के पास गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छिप गया, लेकिन
मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से बाहर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह एक पत्थर है, लेकिन हम सभी तभी मानेंगे जब यह पत्थर खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि वह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करें। बाय बच्चों। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? सभी बोलो बहुत अच्छे हैं। सोचो आज की कहानी क्या होगी। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक शेर और घमंडी सियार की कहानी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। वर्षों पहले घने जंगलों में एक शेर रहता था। वह रोज शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन अपनी गुफा को लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला। सियार ने उसे प्रणाम किया। शेर बड़ा हैरान हुआ। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, आप राजा हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार को अपना भोजन बना लूँगा। एक दिन उसने शेर से कहा, दोस्त, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ और आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षण करूँगा और उसके बचे कुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। शेर उस सियार को अपना दोस्त समझता था, इसीलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, लेकिन सियार को समझाया ज़रूर कि वो ऐसी गलती ना करे। उसने उसे हाथी के शिकार से रोका, पर वो सियार बहुत ही घमंडी बन चुका था। वो अपने ही भ्रम में जी रहा था। वह घमंडी सियार शेर के परामर्श को स्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक समूह को देखा। उनको देखते ही वो 3 बार आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रखकर आगे बढ़ा। क्षण भर में ही सियार उसी वक्त मर गया। पहाड़ के ऊपर से शेर यह सब कुछ देख रहा था। सियार की सारी हरकतें देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यदि सियार अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं भूलता तो आज उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होती। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना वास्तविक स्वरूप कभी नहीं भूलना चाहिए और कभी भी घमंड में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हमारी दुर्गति हो। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शेर की कहानियाँ देखने के लिए आप इसी चैनल पर बने रहें। आज की कहानी एक शेर और चालाक लोमड़ी की। एक बार एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेर उस जंगल का राजा था। शेर अपने भोजन के लिए सभी जानवरों का शिकार करता था, इसीलिए जंगल के सारे जानवर शेर से डरते थे। इसीलिए जब शेर शिकार के लिए बाहर आता तो सभी जानवर छुप जाते थे। इस वजह से शेर अपना शिकार नहीं कर पाता था और उसका भूख से बुरा हाल हो जाता था। तो उसने सभी जानवरों का पता लगाने के लिए एक चालाक लोमड़ी को काम पर रखा। लोमड़ी को बस जानवरों का पता करना होता था और वो जानवरों को
खोजती और फिर शेर को आकर बता देती। शेर उस समय जाकर उन जानवरों को खा जाता। एक दिन शेर यह जानना चाहता था कि जंगल के जानवर उसके बारे में क्या सोचते थे, तो उसने लोमड़ी को कहा कि वो चोरी छिपे जाकर इस बात का पता लगाए। लोमड़ी शेर के आदेश के पालन हेतु चोरी छुपे जाकर जानवरों के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगी और शेर के पास गई। शेर ने लोमड़ी से कहा, बोलो, बाकी जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो लोमड़ी ने कहा, महाराज, इस जंगल में हर कोई जानवर आपसे डरता है। आप किसी भी जानवर को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसीलिए कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ रहा। आप ही इस जंगल के राजा हो और इस जंगल में आपकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। लोमड़ी ने कहा, महाराज, अगर मैं कुछ दिन कहीं चली जाऊं तो आप भूखे रह जाओगे। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास नहीं गई। शेर लोमड़ी का इंतजार करता रहा पर वो नहीं आई। उसका भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। फिर शेर खुद शिकार करने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद शेर को एक खरगोश नजर आया और धीरे धीरे खरगोश उसके पास गया। उसी समय खरगोश को कदमों की आवाज सुनाई दी और देखने लगा वहाँ कौन है। उसी वक्त खरगोश के सामने शेर आ गया। खरगोश ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन शेर ने खरगोश को अपने पंजों में फंसा लिया। जैसे ही वो खरगोश को खाने लगा, उसी समय उस रास्ते से एक हिरन जाता हुआ नजर आया। तो शेर का ध्यान खींचने की कोशिश की और शेर ने सोचा कि ये तो छोटा है, इसे खाने से भूख नहीं मिटेगी, मैं इस हिरन को खाऊंगा। और शेर खरगोश को छोड़कर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। हिरन ने जब देखा शेर उसकी तरफ आ रहा है, तब हिरन तुरंत वहां से भागा। शेर उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन हिरन इतना तेज दौड़ता था कि शेर उसको पकड़ नहीं पाया। शेर फिर निराश होकर उसी जगह वापस गया जहां पर उसने खरगोश को पकड़ कर रखा था। शेर ने जब वहां पर आया, तब उसने देखा खरगोश तो भाग चुका था। भूखे शेर को पछतावा होने लगा कि अगर उसको हिरन का लालच नहीं होता तो अब तक कम से कम खरगोश खाने को तो मिलता। लोमड़ी यह सब दूर से देख रही थी। कहने लगी, शेर तो घमंडी ही नहीं बल्कि लालची भी है, इसीलिए उसने हाथ कुछ भी नहीं आया और जो कुछ भी आया वो छूट गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। हमें जितना मिलता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह लालची शेर की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। बाय बच्चों। Once upon a time, there was a beautiful jungle. There lived a very big, lazy, and old lion. The lion and the rabbit story being the king of the jungle. The lion called all the animals and ordered them, every day one of you should come by yourself as my prey. Otherwise, I will destroy the whole jungle. The animals were too scared of the lion and agreed to obey his order. The animals planned to go one by one. The lazy lion was happy with his easy prey. Days went by. One day it was the turn of rabbits. A little rabbit voluntarily agreed to go to the lion's cage. The little rabbit reached the lion's den very late. The angry lion roared at the little rabbit and asked, "Why are you late?" The rabbit acted wisely and told the king that
I met another lion on the way, which is bigger than you. It threatened to eat me. The lion angrily asked the rabbit, "Do you know where he lives?" The rabbit replied, "Yes," and asked the king to follow him. The rabbit reached an old well and said the king that lion lived in this well. The foolish lion peeped into the well and mistook his own reflection as another lion and roared loudly. Hearing the echo of his own, the lion got angry and jumped into the well and drowned. That was the end of lion, and all animals lived happily in the jungle. So, the moral of the story is wisdom is stronger than physical strength. Thank you.